नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण क्लास के अंदर आज मैं आपको कक्षा द्वादशी जीव विज्ञान विषय के अंदर अध्याय संख्या 2 जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके अंदर पुष्प की संरचना, पुष्प के अंदर उसके विभिन्न अंग और बीजांड की संरचना जो आज का मुख्य टॉपिक है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा और इससे संबंधित सारी सारगर्भित बातें जो पॉइंट वार आपको बिंदुवार समझाई जाएगी जिसको आप अपनी पुस्तिका के अंदर नोट कीजिए। सबसे पहले पार्ट 2 के अंदर नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना विकास ये पार्ट का नाम है। इसमें मैंने आपको पिछली कक्षा के अंदर नर भाग पुष्प के अंदर और मादा भाग इन दोनों भागों के अंदर इसके विभिन्न भेद और इसके प्रकार समझाए थे, संरचना समझाई थी। किसी पुष्प के अंदर ये एक छोटा सा आरेख की चित्र है पुष्प का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो भाग होता है इसके अंदर ये पूरा मादा के अंदर भ्रूणकोश भाग होता है और पुष्प के अंदर ये पंखुड़ियों और पंखुड़ियों के अंदर ये भाग जो नर भाग होता है। तो इससे संबंधित पूर्ण कक्षा आपको पहले पढ़ा दी गई थी पिछली कक्षा में। अब हम इससे आगे की ओर चलेंगे कि ये जो पुष्प की आरेख की संरचना हमने पढ़ी थी, ये भाग पूर्ण रूप से जो भ्रूणकोश है, बीजांड है, इसकी संरचना पढ़नी है। तो पुष्प के अंदर बीजांड की संरचना आज का जो टॉपिक है, बीजांड होता क्या है। तो पुष्प के अंदर किसी भी मादा भाग के अंदर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय जो अंतिम भाग है, इस अंडाशय के अंदर छोटे छोटे कणिकीय संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। और ये बीजांड ही ऐसा है जिसका पूर्ण परिवर्तन होकर पुष्प से विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है। और इस बीजांड के अंदर जो मुख्य संरचनाएं हैं जो आपको नामांकित एक चित्र दिख रहा है, इस चित्र में हर भाग को ध्यान से देखना, क्योंकि इस भाग अगर आप नामांकित चित्र बनाते हैं तो उसके अंदर ही उसकी पूरी संरचना का आराम से अध्ययन कर सकते हैं। बीजांड की ये जो संरचना है ये इसी भाग को मैंने लेकर यहाँ वापस समझाया है। बीजांड की संरचना के अंदर आप देखेंगे कि इनके विभिन्न भाग में से सबसे बाहरी भाग, ये जो सबसे बाहरी आवरण आपको दिख रहा है, इस बाहरी आवरण को हम अध्यावरण कहते हैं। ये अध्यावरण क्या करता है? इसकी सुरक्षा करता है। किसकी? इस बीजांड के बाह्य आवरण की या बीजांड स्वयं की सुरक्षात्मक आवरण या परत को हम अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरणों की संख्या अलग अलग आवर्तबीजी भागों में अलग अलग होती है। अगर एक है तो एक अध्यावरणी, दो है तो द्विअध्यावरणी और अध्यावरण किन्हीं किन्हीं में नहीं होता है तो अध्यावरणी। ये आपको 3 प्रकार की परिभाषा अध्यावरण में मिलेगी। अध्यावरण के बाद अंदर की ओर चले तो ये बीजांड का जो संपूर्ण घेरा है अध्यावरण के अंदर की तरफ चल रहा है, इनमें 2 भाग पाए जाएंगे। एक तो ये बीजांड आसन, बीजांड का आसन जहां से जुड़ता है। बीजांड आसन जिस भाग से बीजांड जुड़ा रहेगा, ये बीजांड पूरा बीजांड आसन से किससे जुड़ा हुआ है? एक वृंतनुमा संरचना, ये इसको हम कहते हैं बीजांड वृंत, जहां ये बीजांड आसन से जुड़ा हुआ है। तो परिभाषा संख्या 1 तो हो गई आपके अध्यावरण, दूसरी हो गई बीजांड वृंत। इस तरह से इन भागों को जोड़ते हुए हम सारे टॉपिक आराम से लिख सकते हैं। बीजांड वृंत जहां बीजांड आसन से ये बीजांड जुड़ता है। इसके बाद एक छोटी सी रचना और होती है जो इस बीजांड में अर्धचंद्राकार रूप में मौजूद होती है, जिसे हम बीजांड के अंदर रेफे कहते हैं। रेफे या रेफी, अपनी पुस्तक के अंदर भी ये नाम आपको मिलता है। इस पश्चात बीजांड का ये जो खाली भाग है पूरा, मध्य का घेरा तो भ्रूणकोश कहलाएगा, इसे हम अलग कर देंगे। इसके अलावा अतिरिक्त भाग वह बीजांड का भाग जो भ्रूणकोश के चारों तरफ रिक्त स्थान होता है या भ्रूणकोश के लिए आधार प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, बीजांड काय कहलाता है। परिभाषा संख्या 4 कहां हुई? इस भ्रूणकोश के चारों तरफ का आवरण। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण संरचना जो आती है वो आती है बीच में, जिसे हम कहते हैं भ्रूणकोश। ये जो बीच का घेरा है ये भ्रूणकोश है। इस भ्रूणकोश रचना में ही ये मुख्य जननांग पादप के अंदर मादा जननांग भी कह सकते हैं, यही गुरु बीजाणुधानी भी कहलाता है। और इसे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना जो पिछले हमने अध्याय में पढ़ी, पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, वो भी यही है। इस बीजांड की संरचना के अंदर आप देखेंगे ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग तो निभाग कहलाता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना के अंदर बीजांड द्वार के विपरीत की जो संरचना होती है, आधा ये भाग होता है वो निभाग होता है। तो इस निभाग की ये हो गई परिभाषा संख्या 5। निभाग के बाद बीजांड द्वार के अंदर एक लाइन में परिभाषा जो आपको प्रथम अध्यावरण पढ़ाई थी उसमें ही है कि बीजांड काय के चारों तरफ का आवरण अध्यावरण होता है, वरन ये पूरा ढका हुआ नहीं होता है। एक भाग जहां से ये खुला होगा, अध्यावरण का
एक भाग जहां से ये खुला है बीजांड द्वार कहलाता है, और इसी बीजांड द्वार के अंदर एक और बात मुख्य, इसका उपयोग क्या है, यहां से पराग नलिका प्रवेश करती है, जिससे नर युग्मक इस मादा भाग में प्रवेश करेंगे, परागकण प्रवेश करेंगे। ये परागकण नर युग्मक किसकी सहायता से जाते हैं, पराग नलिका से। किस भाग से एंटर होते हैं इसके अंदर, बीजांड द्वार से। तो हमने इसमें कितने भाग देखे, मुख्य बीजांड द्वार, निभाग, बाहर की ओर आवरण को हमने क्या कहा, अध्यावरण, अध्यावरण के अंदर की तरफ एक छोटी अर्धकटक रचना रेफे, फिर सबसे अंदर खाली भाग बीजांड काय, इसके अंदर ये जो मुख्य घेरा है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश के अंदर ऊपरी विभागीय भाग में जो मौजूद कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इनका कोई जन्म क्रिया में विशेष योगदान नहीं है, केवल पोषक कोशिका है। इन प्रतिमुखी कोशिकाओं को हमने कहां रखा है, विभागीय भाग की ओर, छठा पॉइंट। अब अंतिम और मुख्य इस भ्रूण कोश का भाग आता है जो मध्य में मौजूद है, वो होती है इन तीन कोशिकाओं का समूह, जिसमें मध्य में आपको ये दिख रही है, मध्य कोशिका को हम अंड कोशिका कहते हैं, जो सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इन्हीं अंड कोशिका का जो है नर युग्मक, परागकण के अंदर क्या होते हैं, दो नर युग्मक। ये नर युग्मकों का संयोजन इसी अंड कोशिका से होगा, जो पुष्पी पादपों में क्या प्रक्रिया कहलाती है, निषेचन। तो ये अंड कोशिका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग आगे है इसका, और दो इसके साइड में जो कोशिकाएं होती है इन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। तो बीजांड की संरचना में मुख्य भाग मध्य में अंड कोशिका, जो कि पुष्पी पादपों का निषेचन अंग है। इससे जुड़ी हुई मैं आपको एक छोटी परिभाषा भी बता देता हूं, जो इस टॉपिक में भी आती है और अलग भी पूछी जाती है। वो होती है कि पुष्पी पादपों के अंदर दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन का अर्थ क्या है, दोहरा निषेचन का अर्थ परागकण जो है वो कितने युग्मकों में आता है, दो नर युग्मकों में। तो दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक तो किससे जुड़ता है, अंड कोशिका से जुड़ेगा, वो मुख्य रूप से निषेचन कहलाएगा। अब बीच में आपको एक रचना दिख रही है यहाँ पर, ये दूसरी सबसे मुख्य रचना है, जिसको मैं आपको अलग से फोकस करके बता रहा हूं। इसको हमने कहा द्विध्रुवीय कोशिका या द्विध्रुवीय केंद्रक। ये द्विध्रुवीय केंद्रक बीच में मौजूद है। अब इन दो केंद्रकों से तीसरा नर युग्मक ये जुड़ेगा। दो नर युग्मकों में से एक तो अंड कोशिका से जुड़ता है और दूसरा द्विध्रुवीय केंद्रक से। तो दो बार केंद्रकों का जुड़ना कौन से, नर युग्मकों का। इसीलिए हम पुष्पी पादपों में इसे हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन। ये पूर्ण बीजांड की संरचना आपको अभी समझाई भी है। इसके भागों के नाम द्वारा एक एक करके हम एक एक लाइन भी लिखेंगे, तो पूर्ण एक 2 नंबर का सवाल आपका अटेंड हो जाएगा बोर्ड के अंदर। और इससे संबंधित पूर्ण नोट्स जो मैंने आपको अपने कक्षा के ग्रुप के अंदर पीडीएफ के अंदर आपको उपलब्ध करवाए हैं, तो वो आप लिखें अपनी कॉपी में, सुव्यवस्थित तरीके से चित्र बनाएं और इस प्रश्न का अच्छे से आप इन बिंदुओं द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। और अब इसमें बीजांड के प्रकार जो है 6 प्रकार है। इन 6 प्रकारों को हम इसी टॉपिक से जोड़कर पढ़ेंगे। जो बीजांड आपने पढ़ा, अब ये अलग अलग प्रकार से घूम जाता है और घूमने के अनुसार हम इन 6 प्रकारों का अध्ययन करेंगे जो किन किन पादपों में पाए जाते हैं। ये हम आपको अगली कक्षा अगले पॉइंट में समझाएंगे। बीजांड के प्रकार के अंदर आपने देखा होगा 6 प्रकार मैंने कक्षा में पढ़ाए थे। 6 प्रकार में बीजांड की ये सभी संरचनाएं, मुख्य भाग 3 है जो एक बीजांड में होते हैं, बीजांड द्वार, बीजांड ग्रंथ, निभाग। 3 नामों को आपको सबसे पहले याद करना है। ऊपरी भाग निभाग है, ये बीजांड द्वार है और ये ग्रंथ है। इन तीनों के अंदर अब आप देखोगे ये सब अलग अलग प्रकार से बदल रहे हैं। सबसे पहले बीजांड का आपका प्रकार है ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड के अंदर आप देख रहे हैं एक पूर्ण संरचना जिसमें सारा भाग बीजांड द्वार ये रहा, फिर इसके अंदर यहीं पर आगे वृंत और निभागीय भाग, अर्थात बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड वृंत सभी कहां आ गए, एक इस सीधी रेखा के अंदर। इस प्रकार का बीजांड आपको उदाहरण दिया हुआ है, पाइप्रेसी, पॉलीगोनम अपनी पुस्तक में भी है। इनमें काली मिर्च, जंगली पालक आदि कई उदाहरण, इसमें पान, ये सब ऋजु बीजांड के उदाहरण हैं। फिर इस प्रतीक बीजांड में आप देखोगे प्रतीक का अर्थ सीधा 180 डिग्री पर घूम गया, यानी ये 90 और ये 180। जो इस स्थिति में था वो अब इस स्थिति में आ गया है। इस प्रकार ये सामान्य आवासों में, आवर्त बीजी पादपों में, अधिकांश कुलों में ये बीजांड मिलता है, जिसमें ये वृंत
और ये पूरा निभाग ऊपर की तरफ है और बीजांड द्वार जो ऊपर था वो नीचे की तरफ आ गया, यानी बीजांड द्वार, बीजांड ग्रंथ और निभाग, जिसमें से बीजांड द्वार और निभाग 180 डिग्री पर होते हैं। प्रतीक का अर्थ उल्टा, तो उल्टा बीजांड इस तरह का हो गया। फिर अर्ध प्रतीक आधा हुआ है, ये पूर्ण 90 पे बना है इस तरह से, तो 90 डिग्री वाली ये स्थिति आ गई है। इसमें अर्ध प्रतीक है जिसमें बीजांड द्वार एवं निभाग क्षैतिज रेखा में है, ये है क्षैतिज रेखा, ये निभाग और ये बीजांड द्वार, ये एक दूसरे से क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं और बीजांड ग्रंथ इनके ये समकोण में, ये ग्रंथ है। इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। वक्र बीजांड, वक्र बीजांड के अंदर आप देख रहे हैं जैसा कि ये घुमा हुआ है बीजांड, घूमता किस तरह से, बीजांड में क्या आ जाती है, वक्रता। अब इसमें ये बीजांड तो चूंकि पूर्ण घूम गया है, परंतु इसकी पहचान कहां से होगी, इस बीजांड के अंदर बीजांड द्वार में मुड़ने की वजह से अंदर जो ये भ्रूणकोश आपको दिख रहा है ये भी यू आकार में मुड़ जाता है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि बीजांड तो पूर्ण रूप से मुड़ा, लेकिन अंदर की तरफ भ्रूणकोश के अंदर वक्रता आ जाती है, इसीलिए इसको हम वक्र बीजांड कहते हैं। वक्रता का अर्थ ये घोड़े की नाल की तरफ मुड़ जाता है। ये क्रूसीफेरी या लेग्यूमिनेसी कुल के पादप, क्रूसीफेरी जैसे सरसों और लेग्यूमिनेसी में मटर, चना जो भी दालें आती है, इस प्रकार के बीजांड इनमें हमको देखने को मिलेंगे। अनुप्रस्थ बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड ग्रंथ के साथ किस तरह का कोण बनाते हैं, समकोण का। इसमें देखो ये तो है आपका बीजांड द्वार, ये भी इसी के साथ 90 डिग्री बन गया है, ठीक है। निभाग के साथ तो ये निभाग वाला भाग यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, तो इस तरह से स्थिति क्या बनी, बीजांड द्वार और ये ग्रंथ 90 डिग्री निभाग पर भी स्थित। तो निभाग बीजांड द्वार के अंदर कौन सा कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, तो इससे हम कहेंगे अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड। अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड ब्यूटेमेसी कुल या एसिमिलेसी कुल के अंदर पादपों में पाया जाता है। कुंडलिक बीजांड, नाम से ही प्रकार चल रहा है, ये कुंडली, इस तरह की संरचनाओं को हमेशा हम क्या कहते हैं, कुंडली। ठीक इसी प्रकार इसमें पहला राउंड हुआ तो ये हुआ था आपके 180 पर, दूसरा हो गया यानी 360 डिग्री पर ये बीजांड इस तरह से पूरा घूम गया है और यहाँ पर भ्रूणकोश की रचना इसमें आपको दिख रही है। तो इस प्रकार के बीजांड में 360 डिग्री पर ये घूम जाता है। कैक्टेसी कुल के सदस्य में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। कैक्टेसी का अर्थ नागफनी। इस तरह के ये 6 प्रकार के बीजांड आपको आसानी से इस कक्षा के जो भी नोट्स आपको भेजे उसमें लिखे हुए हैं, अपनी कॉपी में इसको करें।